औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। कहते हैं वास्तव में मंदिर का आप लोग भजन सुन रहे थे और मैं तो सोचती हूँ मम ग्रह ध्यान दुबारे आए ने विश्व जगनामी जो सुभरन तन करो। कौन है अचरज स्वामी? भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। कभी इन दुखों को भगवान मिटा दे ऐसी भावना मत करना, क्योंकि अंधे को यदि आंख ना हो तो कौन कितने दिनों तक ले जाएगा कहीं। एक अंधा व्यक्ति था और कहने लगा कि मुझे आंखों से दिखता नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करा लो। कहने लगा ऑपरेशन कराने की क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत उठाऊं? मेरे घर में तो मेरे 5 बेटे हैं, 5 बहुएं हैं, 10 आंखें वो हो गई। 5 बेटों की 10 आंखें, 5 बहुओं की 10 आंखें और 10 नाती पोते हैं, उनकी इतनी आंखें, और फिर मेरी पत्नी की 2 आंखें। इतनी आंखें घर में हैं तो 2 आंखें ना भी हुई तो क्या हुआ? 2 आंखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं रहने दो, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मेरे बहुत सहारे हैं घर में। लेकिन एक दिन आग लग गई। ध्यान रखना, सब अपने अपने से बचकर निकल गए। वो बहुत घबराया, चिल्लाया, लेकिन आखिर में आग में जलकर मर गया। आप सोचिए उसे कितना दुख नहीं हुआ होगा कि वास्तव में अपनी आंख होती है। तो आप लोग भी कहते हैं भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान वो मंदिर तो हम जरूर बनवाएंगे, क्योंकि वो मंदिर तो गुरु के आशीर्वाद से आप लोग बनवाएंगे, लेकिन वो गुरु के वो आशीष से बनवाएंगे। कहते हैं लेकिन दूसरा गुरु के आचरण से भी मंदिर बनवाएंगे। वो आचरण से खुद की आत्मा को परमात्मा बनाएंगे कि मौत, वास्तव में मौत आएगी तो हमारा निर्वाण करा कर जाएगी। क्योंकि हमने भी बोला भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे। कई लोग कहते हैं माता जी भगवान हमें कुछ देता नहीं। हमने कहा तुम्हें देखना नहीं आता है। कौन कहता है वो नहीं देता है? हम कभी नहीं कहते और आप भी मत कहना कि कुछ देना।
बल्कि ये कहना हमारी आंखों का उपचार करा देना। हमें जो भौतिक पदार्थ दिखते हैं वो हमें नहीं चाहिए, हमें अंतरंग की शक्ति चाहिए जो हर दुखों को सहने की सहन शक्ति दे। ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं। यदि सुनार की दुकान में जाकर तेल मांगोगे, कपड़े की दुकान में जाकर जेवर मांगोगे तो नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही परमात्मा परम पदार्थों की दुकान है, वहां जाकर ये जड़ पदार्थ मांगोगे तो मिल भी जाएंगे तो चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि भौतिक संसाधन सुविधाएं देते हैं और आध्यात्मिक संसाधन शांति देते हैं। सुख और शांति एक साथ नहीं मिलती है, ध्यान रखना। आज हमने सुविधाओं से, क्या है आप लोग दुख में हो कि नहीं? किसी से पूछो तुम दुख में हो कि नहीं, बोले माता जी हम बहुत दुखी हैं। हमने कि भगवान करे किसी दिन दुख आ जाए। आप कहोगे इतना दुख क्या कम है? आप दुखी नहीं हो। जो दुखी हुए थे उन्होंने सुख का प्रयास किया था। जो दुखी हो गए थे, परमात्मा संसार के दुख के रहस्य को समझ गए थे, तो सन्यास लेकर जंगलों में चले गए थे। मौन ले लिया था जब तक परम सुख नहीं हुआ। जब सुखी हो गए तो बांटने के लिए, समोसरण में उपदेश देने के लिए गए। सच्चा सुख तो उन्होंने दिया था। सच्चे दाता भी तीर्थंकर हैं और सच्चे पात्र भी, उत्कृष्ट पात्र भी तीर्थंकर है और उत्कृष्ट दाता भी तीर्थंकर है, क्योंकि वो उपदेश देते हैं। उससे बड़ा दान और क्या होगा? और उन्हें हार देने वाला निकट भव होता है। 1 या 3 भव में मोक्ष चला जाता है। तो ध्यान रखना, दाता भी वो हैं और पात्र भी वो हैं। हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है और मांगते हैं भगवान से। हमने कहा दुखी नहीं थे। आपने देखा जब आप शोक में होते हैं, दुख में होते हैं तो क्या करते हैं? कमरा बंद करके बैठ जाते, किसी से बोलते नहीं। लेकिन वो कमरा बंद करके बैठना दुख का निदान नहीं है, वो आपकी अशांति का प्रतीक है। आप यदि वास्तव में दुखी होते तो सुख का उपाय करते। आप कष्ट में हैं, आप कष्ट में, ठंडी का कष्ट है तो आप रजाई ओढ़ लीजिए, कोट पहन लीजिए, कष्ट दूर हो जाएगा। आपको भूख का कष्ट है, रोटी खा लीजिए, पकवान खा लीजिए, दूर हो जाएगा। आप कोई भी कष्ट संसार का भौतिक पदार्थों से मिट सकता है, लेकिन अंतर आत्मा का कष्ट, आत्मा का दुख तो अंदर से ही सुख की उपलब्धि हो सकती है। काश हमें चोट लग जाए, आज तक चोट ही नहीं लगी। आपको पता है ऋषभ देव सभा में बैठे हुए एक मौत देखी थी, किसी को मौत दिखाई नहीं दी। आपसे पूछे भगवान का वैराग्य कैसे हुआ था, तो आप लोग बोलते नीलांजना का नृत्य देखते देखते। अरे नीलांजना के नृत्य से वैराग्य नहीं हुआ था, नृत्य के बीच में एक मौत देखी थी और वैराग्य हो गया था। आप लोग कितनी मौतें देखते हैं? चाय की चुस्कियां ले जाते हो, कहते हैं 500 मरे हैं। अभी तो सरकार खराब आंकड़े बता रही, गलत बताती है, लगता है 1000 मर जाएंगे और एक चुस्की और ले लेते हो। इतने चलो खाओ खाओ, लो नाश्ता लो नाश्ता लो, अभी तो 10,000 तक पहुंच जाएगी संख्या। कितने पत्थर दिल हो गए। फिर कहते हो आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। हमने कहा भक्त हो कि कम भक्त हो? जिसके लिए, अपने आप के लिए या परमात्मा की आराधना के लिए वक्त कम हो, वो कौन है? कम वक्त। जिस पर वक्त कम हो वो कम वक्त है। जवानी में वक्त मिलता नहीं और बुढ़ापे में वक्त कटता नहीं। ध्यान रखना, किसी से कहो बोले माता जी मरने की फुर्सत नहीं मिलती है।
हमने कही चिंता नहीं करो, आशीर्वाद है, अगले बार मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। एक ही श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो परो दुखी बार। वास्तव में इन दुविधाओं में नहीं, क्योंकि पश्चिम की सभ्यता ने हमें अपनी भारतीय संस्कृति से, आपको पता है शाम के समय में हमारे घर पर सब दादा दादी के पास बैठ जाते थे। आज बुढ़े बुढ़िया अकेले कमरे में पड़े हैं, कौन पूछता है। और सच पूछो वो दिन भी दूर नहीं जबकि बच्चे भी आपसे नहीं बोलेंगे, बच्चे भी नहीं बोलेंगे। अभी भी बच्चों को मोबाइल दे दो, माँ बाप नहीं चाहिए, क्योंकि एक वो जमाना था जब दादा दादी भी अच्छी कहानियां सुनाते थे। अब ये जमाना है कि कोई किसी से बात करने को राजी नहीं है। और सच पूछो आप लोग बहुत सावधानी रखना एक बात की, बच्चों को नौकरों के भरोसे मत पलवाना, क्योंकि बहुत बड़े रिसर्च चल रहे हैं इस बात पर कि यदि नौकरों के भरोसे बच्चे पलवाओगे, बच्चों को मां जल्दी अपने से दूर कर देती है। उनके बच्चे कभी प्रेमी हो ही नहीं सकते, उनके बच्चे कभी खुशहाल खुश मिजाज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिन्हें गोद में प्यार नहीं मिला वो दुनिया को क्या प्यार देंगे, और प्यार भी नहीं देंगे और जिंदगी में किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया बिगड़ ही रही दो चीजों से, गिफ्ट और लिफ्ट, फिर बाद में हो जाते हैं शिफ्ट। हमारे यहाँ कितनी अच्छी परंपरा थी, कोई आता था तो बहुएं दबा दबा के पैर पड़ते थे, पूरी थकान निकल जाती थी। आजकल ऐसे पैर पड़ती हैं जैसे सास को छूत की बीमारी हो, बहू को बाय की बीमारी, गठिया बाय हो जाती तो उसका हाथ नहीं मुड़ता है, ऐसे ऐसे करती है, ऐसे बस ऐसे ही हाथ लगाएगी, झुकती तो है ही नहीं, मैं क्या अभी से बूढ़ी हो गई, इसे झुका ही नहीं जा रहा है। किसी से कहो कि मंदिर आती हो कि नहीं, तो उसके घर के लोग कहते हैं माता जी अभी तो खेलने खाने के दिन है। हमने कि आधी बूढ़ी तो पहले ही से आई है, 10-20 साल बाद ठोकर खा खा के गिरने लगेगी, तब क्या मंदिर आने के दिन होंगे कभी भी। और अब लोग कहते हैं सास जो सिखाएगी वो कर लेगी, हमने कि वो सास को सिखाएगी, अब सास सिखाएगी। वो जमाने गए जब बहू बेटियां 10-12 साल की होती थी, सास जैसा हैंडल करती थी वैसे हो जाती थी। तो आप लोग सच बताती हो कि कभी भी हाथ जोड़कर, तुलसी जी भी कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 20 रखे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। यानी 4 मिले, 2 आंखें तुम्हारी, 2 आंखें वाले सामने वाले की, 4 मिले 64 किले, 32 दांत तुम्हारे और 32 सामने वाले के, और 30 करोड़ रोम तुम्हारे और 30 करोड़ रोम सामने वाले के, हर से 60 करोड़। लेकिन अब ऐसा है क्या? तो वास्तव में वो राजा के यहाँ आया संत और कहने लगा कोई बड़ी बात नहीं, ठीक हो जाओगे, लेकिन बस एक काम करना पड़ेगा। बोले बताओ राजा के लिए क्या काम असंभव था? उसने कहा बस एक काम कर लो तो राजा कल ठीक हो जाएगा। तो सब कहने लगे मंत्री लोग आप तो बताओ, कोई भी काम होगा वही कर लेंगे, राजा ठीक होना चाहिए। उसने कहा जो सुखी हो और समृद्ध हो उसके घर से एक कंबल ले आओ और इसे उड़ा दो और ये ठीक हो जाएगा। वो लोग तो तुरंत घोड़ों पर दौड़ दौड़ कर गए, सबसे बोला तुम सुखी हो? उनने कहा सुखी तो नहीं है। कहा समृद्ध हो, पैसा तो बहुत है। तो कहने लगे फिर कंबल काम नहीं करेगा। लेकिन जब निराश हो गए, पूरा दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, जब निराश होकर लौटने लगे तो अचानक एक जगह से बड़ी मधुर आवाज आ रही थी। उन्होंने कहा अब लगता है मिल गया। इतना भजन आनंद से उसके आनंद, उसके शब्द उसके पता चल रहा है कि वो आनंद में। और वो लोग शाम का समय था, अंधेरा हो गया था, गए उस फकीर के पास, कहने लगे तुम आनंद में हो? उसने कहा हाँ आनंद में हो, पूर्ण आनंद में हो।
तो कहने लगे हमारा राजा बीमार है, हमें तुम अपना कंबल दे दो। उसने कहा गौर से देखो, हम पे कंबल क्या, हम पे कुछ नहीं है, हम फकीर हैं, हम तो जंगल में रहते हैं, हम पर आडंबर कुछ नहीं है, लेकिन हम तो आनंद में रहते हैं, क्योंकि जहाँ समृद्धि है वहाँ शांति नहीं है। और आप ये मत सोचना कि भोगी भोग नहीं जानता है, भोगी भोग जानता है। मैं कहती योगी ही सच्चा भोग करता है, भोजन करे तो भजन हो जाता है, चले तो तीर्थ यात्रा हो जाती है, देखे तो प्रभु दर्शन हो जाता है। आप लोग भी ऐसा ही अपने जीवन को तीर्थ बनाएंगे। उस मंदिर के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा कि जल्दी से जल्दी मंदिर पूरा हो। भगवान मेरी नजरों में गुरुदेव सौम्य सागर जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया है और उन्होंने वास्तव में अपने बेटे का फर्ज निभाया है, जो गुरुदेव आशीर्वाद दे के गए थे उसको पूरा किया है। हम भी भावना बातें हैं, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 01901000324229 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।